रात का सन्नाटा घना था। आसमान में बादल गरज रहे थे। चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गांव के किनारे स्थित पुराने श्मशान में अजीब सी हलचल थी। वहां कोई साधारण इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज की रात अलग थी। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात को वहां एक अघोरी तांत्रिक आता है, जो चिता की राख और मुर्दों की हड्डियों से तंत्र साधना करता है। उसकी आंखों में ऐसी आग होती है कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। आधी रात होते ही दूर से ढोलक और घंटे की आवाज आने लगी। कुछ जिज्ञासु नौजवान डरते डरते श्मशान के किनारे तक पहुंचे। उन्होंने देखा चारों तरफ चिताएं बुझी हुई थी, लेकिन एक नई चिता जल रही थी। उसके चारों ओर अघोरी बैठा हुआ मंत्र जप रहा था। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी, हाथ में खून से सना त्रिशूल। अचानक तेज हवा चली। जलती चिता की लपटें ऊंची उठी और उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। युवकों की रूह कांप गई। वह परछाई मानो तांत्रिक के बुलावे पर आई हो। अघोरी ने राख अपने माथे पर लगाई और जोर से चिल्लाया, आजा प्रेत, तेरे बिना मेरी साधना अधूरी है। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह किसी इंसान की आत्मा थी, जिसकी मौत बहुत भयानक ढंग से हुई थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। युवकों में से एक डर के मारे चीख पड़ा। आवाज सुनकर प्रेत ने तुरंत उनकी ओर देखा। सब लड़के भागने लगे, लेकिन उनमें से एक के पांव कीचड़ में फंस गए। वह चीखता रहा और देखते ही देखते काला धुआं उसे घेर कर भीतर खींच लिया। बाकी लोग गांव भागकर पहुंचे और सबको बताया, मगर गांव के बुजुर्गों ने केवल इतना कहा, जिसे अघोरी तांत्रिक अपने मंत्र से पकड़ ले, उसे कभी कोई वापस नहीं ला सकता। सुबह जब लोग श्मशान की ओर गए तो वहां न चिता बची थी, न तांत्रिक, न ही वह युवक। केवल राख के ढेर पर एक अध जली खोपड़ी रखी थी। आज तक गांव में कोई उस श्मशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं अघोरी अभी भी आता है और हर अमावस्या को एक नई आत्मा उसकी साधना में बलि चढ़ जाती है।